मैं ये कह रहा हूँ कि अध्यक्ष महोदय ने दो बात कही। पहली बात कि संक्षिप्त में आप दोनों बात का जवाब दे दीजिए। संक्षिप्त में ये है कि पहली बात इन्होंने ये कहा कि कोई नंबर 1 से कोई काम नहीं कर सकता। तो जब आप अभी से नंबर 2 का काम कर रहे हैं तो अभी आज छात्र सभा का जो है कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आगे चल के देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्या 2 नंबर से करेंगे? बहुत खूब। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बिना पैसे के कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या आप जो है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब का पुत्र चुनाव नहीं लड़ सकता है? करिए आप उससे पूछिए। एकदम जवाब दूंगा। पहली चीज मैं फिर से कहना चाहूंगा कि उपाध्यक्ष प्रत्याशी कलामुद्दीन जी, सबसे पहले ध्यान से मेरी बात सुनिए। कलामुद्दीन जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? इधर देखिए, मैं कभी नहीं बोला कि 2 नंबरी काम। मैं ये बोला कि लिंग 2 का कोई नियम फॉलो नहीं करता। कौन फॉलो करता है जी, जरा बताइए। 1 मिनट भैया, भैया शांति, मैं सबके पास आऊंगा। फिर से बोलना चाहूंगा, 1 मिनट मैं फिर से बोलना चाहूंगा। ये 2 नंबर कौन बोला है? मैं 1 सेकंड रोकना चाहूंगा आपको, 1 सेकंड भैया। ऐसे मैं किसी की बात रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, पूरा वीडियो बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं जिसके पास जाऊं बस वो बोले। जितने आरोप लगाएंगे मैं सबका जवाब दूंगा। मैं वीडियो दोनों का एक जवाब दूंगा। मैं अभी फिर से कर रहा हूँ चैलेंज के साथ कि अगर मैं पिछले प्रीवियस में जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है आप प्रीवियस करके देख लीजिए। अगर मैं उसमें 2 नंबर की बात कहूँ तो मैं अध्यक्ष ही नहीं लड़ूंगा। 2 नंबर अभी दिखा दीजिए। अब दूसरा सवाल क्या था? सवाल ये था कि आप कह रहे थे कि इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, 10,000 खर्चा हो रहा है, तो क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब का बेटा राजा नहीं बनेगा? मेरा सवाल मैं फिर से आपसे कलामुद्दीन जी, मैं आपकी समझ को फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूं कि मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरी शब्दों का जो चयन है, महोदय मेरी शब्दों का जो चयन है, शायद मेरी शब्दों को आपकी समझ नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि लिंग 2 का नियम सभी लोग फॉलो करें। पहली चीज, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो इस पद पे लड़ेगा वही बनना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि लिंग 2 का फॉलो करिए, ठीक है? देखिए 5,000 में चुनाव होता है, सुनिए 5,000 का बजट होता है ना, मैं 5,000 में, आप मेहनत करिए, 5,000 में चुनाव लड़िए। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं उसका असमर्थन नहीं करता, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सच्चाई से वाकिफ होइए। सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे आप चल नहीं पाएंगे। सच्चाई जो है, जो समस्या क्या होती है, सच्चाई से अनभिज्ञ रहेंगे तो समस्या पैदा होगी। बस भैया, बस संक्षिप्त। अब बताइए क्या कहेंगे? इन्होंने दोनों बात का जवाब दे दिया। देखिए, उन्होंने कहा कि लिंक नंबर 2 का सब फॉलो करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप किस नंबर पे फॉलो करते हैं? मैं फिर जवाब देता हूँ। मैं कलामुद्दीन जी, आप जो हैं, आप अगर मुझसे व्यक्तिगत पूछ रहे हैं तो मैं फिर जवाब देना चाहता हूं कि मैं लिंग 2, मैं जहां तक मेरी कोशिश बनती है, मैं लिंग 2 का नियम फॉलो करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, मैं करता भी हूं। लेकिन जहां पे जरूरत पड़ती है जिस चीज़ की, ठीक है, सुनिए, जहां पे जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है मैं पूरा करता हूं। लिंग 2 के अगर नियम फॉलो करना पड़ता है तो भी मैं फॉलो करता हूँ, नहीं करना पड़ता है तो भी नहीं करता हूँ, ठीक है? बहुत खूब। कैमरा ये कह रहे हैं कि नंबर 2, आप समझ रहे हैं? नंबर 2 क्या है? अरे लिंग नंबर 2 भैया, उसका आप सबसे पहली चीज आप ध्यान से सुनिए। ठीक है सर। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा सर। ठीक, लिंक नंबर 2 की बात करें, और उन्होंने कहा कि आप उनकी बात से सहमत हैं या सहमत है, बस इतना बताइए। आप उनकी बात से पहले उनकी बात, ऐसे किसी की बात नहीं सुन पाऊंगा। मैं ऐसे किसी की बात नहीं सुन पाऊंगा। मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा कि कलामुद्दीन जी, नंबर 2 और लिंग 2 में बड़ी अंतर होता है। उपाध्यक्ष प्रत्याशी को ये नहीं पता है कि लिंग 2 और नंबर 2 क्या होता है। आप इनसे लिंग 2 के 5 नियम पूछिए, नहीं बता पाएंगे। आप पूछ लीजिए, मैं चैलेंज देता हूँ। ये चैलेंज इनका स्वीकार है, पूछिए आप। लिंग 2 के 5। अरे मैं थोड़ी ना जानता हूँ, आप बताएंगे, वो मूल्यांकन, वो आप बताएंगे और वो मूल्यांकन करेंगे। पहले ये बताएं, इनसे पूछिए पहले। वो तो आपको चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा पहले, जो उन्होंने कहा। नमस्कार, मैं संजीव कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टाइम्स ऑफ हिंद का यूट्यूब चैनल। आज द टाइम्स ऑफ हिंद फिर आप पहुंचा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की क्रांतिकारी भूमि पर। जैसा कि मुझे यहां आने के बाद पता चला कि यहां की भूमि को क्रांतिकारी कहा जाता है। उसी परिवेश में यहां पे छात्र संघ का चुनाव का माहौल है। यहाँ पे तमाम प्रत्याशी आप देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं छात्र संघ चुनाव के, और इसी परिवेश में, इसी माहौल को, इसी उत्सव को जश्न मनाने के लिए द टाइम्स ऑफ हिंद अपने सभी दर्शकों के लिए लेके आया है एक
हेल्दी पॉलिटिकल डिबेट कह लीजिए, जिसमें हम तमाम प्रत्याशियों से अलग अलग विभिन्न पदों के लिए जो प्रत्याशी यहाँ से लड़ने वाले हैं, जो यहाँ से प्रत्याशी अपनी दावेदारी करने वाले हैं, उन सभी लोगों से जानेंगे उनके विचारों को, उनके राजनीतिक विचारों को, उनको छात्र हित के बारे में क्या विचार हैं उनके, आज अपने दावेदारी को लेके, अपने दावेदारी के बाद जीतने के बाद क्या वो करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किन परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के 101 साल हो चुके हैं और वो किन किन मुद्दों के साथ इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, किन मुद्दों के साथ छात्रों के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ प्रशासनिक सेवाओं के खिलाफ लड़ेंगे या फिर क्या करेंगे, ये विभिन्न जानकारियां मैं जो बोलूँगा वो कम ही लगेगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपने व्यस्ततम समय में से द टाइम्स ऑफ हिंद को समय दिए। सभी प्रत्याशियों का द टाइम्स ऑफ हिंद की पूरी फैमिली बहुत बहुत स्वागत करती है आपका हमारे इस फ्रेम में। और सबसे पहले मैं किसी के बारे में कुछ कहूँ इससे पहले मैं सभी लोगों के पास जाऊँगा और सभी अपना एक एक करके अपना परिचय देंगे और अपने पद के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपसे। सुरमान, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका पत्रकार महोदय जी। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है और मैं यहाँ छात्र संघ महामंत्री चुनाव लड़ रहा हूँ। छात्र संघ महामंत्री। और आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम प्रियेशु यादव, मैं वर्तमान में छात्र संघ महामंत्री पद का प्रत्याशी आपके बीच में हूँ। बिल्कुल। आप भैया जी, क्रांतिकारियों की धरती कहे जाने वाली विद्यापीठ पे सबसे पहले तो मैं टीटीएच का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, टीटीएच न्यूज़ चैनल का। और मैं अभिषेक यादव, छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी। बहुत धन्यवाद। आप भाई नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं नीरज कुमार पांडे, इस बार यहाँ से मैं छात्र संघ अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। बहुत खूब। नमस्कार, मैं आप सभी का सादर प्रणाम करता हूँ। मैं शशि प्रकाश चंदन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से छात्र संघ अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं संजय यादव, उपाध्यक्ष प्रत्याशी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीट। उपाध्यक्ष प्रत्याशी। और आप भाई? मैं शिवजनक गुप्ता, छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। ठीक। आप भाई? आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। मेरा नाम कलीमुद्दीन, उपाध्यक्ष प्रत्याशी। उपाध्यक्ष प्रत्याशी। और आप भाई? आपको नमस्ते भैया। क्रांतिकारी विद्यापीठ की धरती पर डीटीएच चैनल का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस बार रविंदर पटेल नाम है, वर्तमान छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। बहुत खूब। भाई जी आप सभी को सादर प्रणाम। पुस्तकालय मंत्री पद के लिए मिलन मोदनवार, मैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। सोशल साइंस फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव समाज विज्ञान संघ का है। ये वीडियो आगे मैं शुरू करूँ, इंटरव्यू आगे अपना एक रूपरेखा तैयार हो, इससे पहले मैं जो भी आप लोग बताएं, आप महामंत्री पद के प्रत्याशी, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, उपाध्यक्ष, पुस्तकालय मंत्री, सभी लोग प्रत्याशी हैं। इन जो 4 पद हैं, जैसा कि कल भी मैं यहाँ आया था तो मुझे बताया गया कि 4 पद नहीं 4 स्तंभ हैं छात्र संघ के। इन 4 स्तंभों के विभिन्न कार्य कौशलता पर, मैं चाहता हूँ कार्य क्षमता पर, हर पद के एक प्रत्याशी से मैं चाहूँगा कि वो बताएं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष पद से शुरुआत करूँगा कि अध्यक्ष पद की क्या कार्यकुशलता है, क्या गरिमा है और क्या इसमें कार्य क्षेत्र क्या है विश्वविद्यालय में, वो आप हमें बताएं। जैसे छात्र संघ में अध्यक्ष पद की भूमिका पूरी छात्र संघ और विश्वविद्यालय में अहम होती है। छात्र संघ अध्यक्ष पद छात्रों की तो प्रतिनिधित्व करता है, साथ साथ जो एक परिवार होता है, परिवार में जैसे एक मुखिया होते हैं, तो छात्र संघ में सभी पदाधिकारियों का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन उसमें अध्यक्ष की एक अहम भूमिका होती है। और मुखिया के नाते अध्यक्ष सभी छात्र संघ के पदाधिकारियों के साथ तालमेल बना करके, किसी भी कॉलेज के हों छात्र संघ के पदाधिकारी या किसी भी विश्वविद्यालय के हों, लोग अध्यक्ष जो होते हैं वहाँ के अध्यक्ष, वो सबको एक सूत्र में बांध करके एक मजबूत छात्र संघ का निर्माण करते हैं। बहुत खूब। सहमत हैं आप इनसे? देखिए, कुछ चीज़ों में मैं सहमत हूँ, लेकिन छात्र संघ की जो अध्यक्ष का जो पद होता है, जो निर्वहन होता है, वो उसका दायित्व क्या होता है, इसका बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है। और कुछ चीज़ों से नहीं, ज़्यादातर चीज़ों से मैं सहमत हूँ। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहिए कि जो छात्र संघ अध्यक्ष होता है विश्वविद्यालय का, वो विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उसके भविष्य का निर्वहन करना, उसके भविष्य का सही दिशा तय करना। विश्वविद्यालय में कोई भी छात्र छात्राओं के साथ कोई मतलब उसके साथ भेदभाव या अन्याय न हो, उसके लिए हमेशा तत्पर होकर के लड़ाई लड़ना, चाहे विश्वविद्यालय से प्रशासन से हो, जिला प्रशासन हो, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो, और छात्रों के लिए मजबूती का आवाज़ मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करना छात्र संघ अध्यक्ष का इसमें दायित्व और बढ़ जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। छात्र संघ अध्यक्ष पद की बात हो रही थी, अभी उपाध्यक्ष पद के लिए मैं बात करना चाहूँगा। उपाध्यक्ष पद के जो पद है इसके बारे में बताइए, इसकी कार्य क्षमता और कुशलता के बारे में बताइए आप लोग। देखिए, ये उपाध्यक्ष का जो पद होता है, ये छात्र संघ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो कार्यभार होता है उसका उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी, उपाध्यक्ष जो रहता है वो उसको करता है और देखता है और निर्वहन करता है उसका। चलिए, बहुत खूब।
जो महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं वो हमें बताएं कि विश्वविद्यालय में महामंत्री, छात्र संघ महामंत्री का क्या दायित्व होता है। सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि छात्र संघ महामंत्री या यहाँ बोला जाए चारों पद, पुस्तकालय मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, ये चारों पद अपने में कहीं ना कहीं बहुत एक अलग मुर्जा है। यहाँ पे 8,500 स्टूडेंट हैं, 650 स्टूडेंट यहाँ बैठते थे, सब कुछ करते हैं। और छात्र संघ महामंत्री चुनाव में इसलिए लड़ रहा हूँ, यहाँ पद की गरिमा ये है कि ये कोई भी स्तर के काम हो, ये अनुपस्थिति, जैसे भाई ने बोला कि अध्यक्ष पद को अनुपस्थिति उपाध्यक्ष काम होता है, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में महामंत्री का, महामंत्री की जो पैड होती है, जो उसका पैड होता है, उसकी पैड पर कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो तो उस पर कार्य होता है। और विश्वविद्यालय में हर एक जो भी लैब है, जो भी सारा कुछ काम है, उस पैड की गरिमा है इसकी। चलिए, सहमत है आप इनसे? नहीं, कि जैसे मैं बताना चाहता हूँ, भाई ने कहा कि इनके अनुपस्थिति में, ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का क्या काम है कि अध्यक्ष लीड करता है। उपाध्यक्ष उनका क्या काम है कि उनके जब अनुपस्थित रहें, जब ये एब्सेंट हैं, इन द एब्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो उपाध्यक्ष ये वर्क करते हैं। हम लोगों का क्या काम है कि जब महामंत्री होता है, हम लोगों के बिना सहमति के आप कोई फैसला नहीं, अध्यक्ष जी नहीं ले सकते हैं। अगर हम लोग उस चीज़ को सहमत करेंगे तब उसमें वो लोग फैसला लिया जाएगा। और छात्र संघ में हम लोगों की बहुत बड़ी और बहुत मजबूत भूमिका होती है। जैसे प्रतिनिधित्व करते हैं अध्यक्ष, उनके बाद सीधे दूसरा पद आता है महामंत्री का। इतना भैया ने बताया, मैंने बोला कि लेटर पेड, मैंने बोला महामंत्री जो लेटर पेड होता है उस पर कोई भी कार्य होता है, बिना महामंत्री लेटर पेड पर कार्य नहीं हो पाती है। और अध्यक्ष का भी रहेगा तो लेटर पेड हम लोग महामंत्री का भी काम होगा। मतलब आपके अनुमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, ना ही सहमति सबकी होती है। सहमति सबकी होती है। छात्र संघ में 4 पद होते हैं, चारों की सहमति जरूरी है, जिसमें हम लोगों की महामंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पुस्तकालय सबके फैसले लिए जाते हैं, जिसमें हम लोग अध्यक्ष और महामंत्री का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, मैं वो पुस्तकालय मंत्री वाला पद भूल गया था। मैं पुस्तकालय मंत्री वाले भाई साहब से भी बात कर लूँ कि आपके पुस्तकालय मंत्रालय का क्या मतलब कार्यभार क्या है, कार्यकुशलता बताइए, अपनी क्षमता बताइए। देखिए भाई, कार्यभार क्या होता है जी कि जैसे छात्रों की तमाम समस्या होती हैं, लाइब्रेरी कार्ड से लेकर बुक इशू तक कराने की, अब पुस्तकालय मंत्री पदाधिकारियों का यही कार्यभार होता है कि हमारे छात्रों को कोई भी समस्या हो बुक में या कल भी बोले थे ना तेज बोलने के लिए, आज भी धीरे धीरे बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे छात्र पदाधिकारियों का ये काम होता है कि सिलेबस अनुसार जैसे उनको किताबें वगैरह जैसे नहीं मिलती हैं, लाइब्रेरी कार्ड बनवाना, बस यही सब उपलब्ध। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, एक और सवाल था मेरा आप सभी लोगों से। अभी बात हो रही थी कि कौन कैसे फैसले लेता है, किसकी अनुपस्थिति में कौन फैसले लेता है, बिना महामंत्री के पद के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब सार्कास्टिक वे की चीज़ें हैं, आप उसको सही तरीके से लीजिएगा। हाँ, ये जो अध्यक्ष पद छात्र संघ का पूरा माहौल है, ठीक ना, इस माहौल में देखिए आप सभी लोग यहाँ विद्यार्थी हैं, पहले विद्यार्थी हैं, फिर आप यहाँ पे कर रहे हैं, छात्र संघ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक छात्र संघ प्रत्याशी होने के नाते ना, मैं जैसे कि विद्यार्थियों से सबसे पहला सवाल पढ़ाई का होता है, उस पर पूछना चाहूँगा कि पढ़ाई कितनी बाधित होती है इस पर, ठीक ना, जो बोलना चाहे वो बताए, क्योंकि इस पर संक्षिप्त उत्तर दें आप सभी लोग। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं और फिर आप कहते हैं भैया व्यूज़ नहीं आ रहा है, ठीक ना, आप बताएं। देखिए, विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ महोत्सव, छात्र संघ चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ होती है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि 20 दिन, 25 दिन, 20 दिन के आसपास जो है क्लास में थोड़ी बहुत हर क्लास में 5 से 10 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस छात्र छात्राओं को उठानी पड़ती है, उनको थोड़ी तकलीफ होती है। हालांकि ये तकलीफ के रूप में नहीं लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि डिस्टर्बेंस होता है, ऐसा नहीं है। आपकी हक, कुछ लोग कहते हैं कि डिस्टर्बेंस होता है, मैं बता दूँ, उनको ये भी बताने की ज़रूरत है कि जब वो एडमिशन लेते हैं ना तो 100 रुपये छात्र संघ कोष में वो जमा करते हैं, ठीक है, छात्र संघ चुनाव के लिए, उनके बेहतरी के लिए, आवाज़ लड़ाई लड़ने के लिए छात्र संघ कोष में वो पैसा जाता है 100 रुपये। दूसरी चीज़ कि जब वो 20-25 दिन जो डिस्टर्ब होता है क्लास, लोग जैसा बताते हैं डिस्टर्ब होता है, मुझे नहीं लगता है कि वो डिस्टर्ब कहने के लायक है, वो शब्द सही नहीं है। क्योंकि उसमें होता क्या है कि उन्हीं लोगों के लिए, उनको सबसे बेस्ट चॉइस के लिए उसमें हम लोग जाते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लासरूम में। और मैं हूँ या फिर कोई भी कैंडिडेट हो, अपनी बातों को मजबूती से रखेगा तभी तो वो विश्वविद्यालय का छात्र छात्रा ये जानेगा कि कौन सबसे बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट में से बेस्ट को चूज करना पड़ता है। जो वाकई में असली स्टूडेंट है, जो विश्वविद्यालय का हित चाहता है, जो विश्वविद्यालय का दिशा बदलने के लिए वो खड़ा है, तो वो ज़रूर सबसे बेस्ट को चूज करेगा। तो वो थोड़ी सी क्राइटेरिया जो है अपना फॉलो सभी लोग करें और लिंग 2 का नियम पालन करें, सब कुछ सही होते जाएगा, उसमें कोई डिस्टर्ब का कोई सवाल ही नहीं है। सहमत है आप इनसे? मैं इस बात से असहमत हूँ कि इसमें जो डिस्टर्बेंस वाली बातें जो आ रही हैं। नहीं, आप इनसे, आपके जो प्रतिद्वंद्वी हैं, इनसे, इनके बयान से सहमत हैं आप? नहीं, मैं इनके बयान से असहमत हूँ, क्योंकि छात्र संघ की एक अलग रोल होती है। जब हम इसमें, इसका बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट, जब आप भारतीय राजनीति में देखेंगे तो छात्र संघ की एक अलग, मतलब छात्र संघ क्या है, यही बात सबसे पहले उत्पन्न होता है यहाँ के आपके, मतलब कि आपने जो प्रश्न पूछा तो उसमें ये होना चाहिए छात्र संघ क्या है।
जब विश्वविद्यालय में छात्र संघ हो रहा है, आपने भी कहा कि पठन पाठन प्रभावित होता है, पठन पाठन प्रभावित नहीं होता है। और जो छात्र नेता कुछ कह नहीं रहा था, मैं पूछ रहा था। जो छात्र नेता होते हैं वो देखिए, इनके ऊपर ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर जिम्मेदारी अधिक होती है, छात्र संघ का चुनाव लड़ना, उसकी तैयारी करनी और पढ़ाई लिखाई भी अपना ध्यान देना। तो इनका पढ़ना लिखना और दोनों तैयारी, इनको मेहनत बहुत करना पड़ता है, इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। अच्छा, ये नहीं, एक सेकंड, आप दोनों लोगों की बात रिकॉर्ड। अच्छा, बोल लीजिए। ये बताइए कि मैं जो बोला हूँ, मेरा एक शब्द भी ये कटाक्ष कर पाए? मैं लौटूंगा, आप दोनों लोगों की बात, फिर बोला, मैं पहले ही बोला लड़ाई नहीं, बहसबाजी नहीं। मैं एक सेकंड, मैं लौटूंगा, दोनों लोगों की तरफ लौटूंगा। ये अभी मैं बात कर रहा था छात्र नेताओं से, तो उनका बयान दर्ज हुआ कि ये मतलब होती है नहीं होती अलग बात है, पर इससे जितना नुकसान होता है उससे कहीं ज़्यादा फायदा होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे बात चल रही थी। ये रही छात्र नेताओं की बात। यहाँ मैं चाहूँगा कैमरामैन से वो दिखाएं, यहाँ पे तमाम ऐसे और भी कई विद्यार्थी खड़े होंगे यहाँ पे विद्यापीठ के। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि विद्यापीठ में ये जो छात्र संघ महोत्सव चलता है, जो उत्सव मनाया जाता है, जिसमें आप अपने प्रतिनिधि को, अपने अध्यक्ष को, अपने उपाध्यक्ष को चुनते हैं, तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में क्या आप लोगों की शिक्षा, आपके लोगों के जो सत्र चलते हैं वो प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? बस इस पे संक्षिप्त में हाँ या ना में आप मुझे उत्तर देते जाएं। बताएं आप लोग। बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। आप प्रभावित नहीं होती है। आप लोगों का है ना, मतलब आप लोगों की आवाज़ में बिल्कुल दम नहीं लग रहा है। नहीं होता। हाँ? नहीं होता, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। छात्र संघ है विद्यापीठ का, इससे कोई फायदा? हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे छात्र संघ ना हो तो विद्यापीठ प्रशासन छात्रों के लिए कुछ कर नहीं सकता बिना छात्र संघ के, क्योंकि आप देखेंगे ना तो प्रशासनिक का आधे से ज़्यादा कार्य यही छात्र नेता करते हैं। बहुत खूब, ये तो बहुत बड़ा बयान दे दिए मैं आ रहा हूँ, अगला प्रश्न आने दीजिए। कितने प्रश्नों का आप जवाब देंगे? मैं समझ रहा हूँ आप हर प्रश्न का जवाब। अच्छा, बोल लीजिए आप क्या कह रहे हैं। नहीं, फिर आप मुझसे कहेंगे ऑफ कैमरा कि भैया मौका नहीं देते हैं। मौका आप बखूबी सबको दिया करिए, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे छात्र छात्राएं पीछे जो भी खड़े हैं, जो अपना जवाब दे रहे हैं, ये 100% सही है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में जो भी पठन पाठन की क्रियाएँ शुरू से लेकर के चली आ रही है, वो इसमें डिस्टर्ब थोड़ी बहुत तो ज़रूर होती है, लेकिन हाँ, इस बात से मुकर नहीं सकते हैं। लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं वो 100% सत्य है। आप इसका आकलन क्लासरूम में जाके कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी सारी चीज़ें हैं। लौटूंगा अपने आगे वाले प्रश्नों की तरफ से, जहाँ पे मैं अब सभी से एक ही प्रश्न रहेगा मेरा, एक कॉमन आ रहा हूँ भाई, सबके पास आ रहा हूँ। एक छात्र संघ चुनाव में आप सभी खड़े हैं। छात्र राजनीति, केंद्रीय राजनीति या राज्य स्तरीय राजनीति का कह लीजिए ककहरा सिखाती है हम सभी लोगों को। शुरुआती स्तर है, शुरुआती दौर है। इसके बाद आप यहाँ से निकल के यदि निरंतर प्रयास करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के तौर पे आप अपने समाज का, अपने जनता का, अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिस तरीके से हमारे देश में पार्टी वाइज सिस्टम है, पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, विपक्ष की, राज्य की या फिर तमाम तरीके की पार्टियों के ऊपर होता है सारी चीज़ें। नेशनल पार्टियां हैं, स्टेट पार्टियां हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट में मैं जानना चाहूँगा कि छात्र राजनीति में इन पार्टीज़ का क्या रोल होता है और कितना रोल होता है, बताएं आप लोग मुझे। अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ छात्र संघ राजनीति कर रहे हैं कि फिलहाल ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि स्त्री राजनीति से ठीक जब उसका दामन थामेंगे तो साथ भी निभाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपके जवाब बिल्कुल मतलब जलेबी की तरह है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि छात्र राजनीति के बाद पार्टी राजनीति में बहुत बड़ा एक योगदान होता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में बिना आप पार्टी की राजनीति नहीं कर सकते, असंभव है। मैं ये पूछ रहा हूँ, फिर से आप सभी लोग फिर से एक बार मेरा प्रश्न सुन लें कि छात्र संघ की राजनीति में जो नेशनल पार्टीज़ हैं या स्टेट पार्टीज़ हैं, उनके क्या रोल होते हैं? बस इतना संक्षिप्त जवाब दीजिए। बिल्कुल, ये जो राज्य की पार्टी है, हाँ, सरकारें हैं, कहीं ना कहीं इनका रोल काफ़ी मदद होता है। इनकी जो पार्टी के लोग हैं, हाँ, कहीं ना कहीं उनके जिला अध्यक्ष से लेकर के जितने भी उनकी संगठन के लोग हैं, जब चुनाव नज़दीक आता है तो वह बिल्कुल मजबूत तरीके से समर्थन करते हैं। और आप लोगों को कोई समर्थन मिला? आपको व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ। तो नहीं, जब चुनाव नज़दीक आएगा, नामांकन के बाद जो होता है, जो प्रक्रिया होती है, टिकट के बाद होती है, तो जो भी पार्टी के संगठन है आपके साथ एकदम ईमानदारी से आपके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। जो भी जिम्मेदारी रहती है वो संभालते हैं। आप बताइए भाई। सर, मेरा मानना है कि पहली बात तो पार्टी तो कहना गलत है, क्योंकि पार्टी नहीं होती, विचारधारा होती है। हम लोग विचारधारा से जुड़ते हैं और जिस विचारधारा से जुड़ते हैं उस विचारधारा के लोग छात्र संघ में अधिक से अधिक क्या करते हैं, हम लोग को सहयोग करते हैं, ताकि जो है कि हमारी जो विचारधारा है वो छात्रों के बीच पहुँचे और उससे लोग जुड़े।
अच्छा, क्या विचारधारा है आपकी छात्र राजनीति के लिए? अपना जो आप जिस कॉन्सेप्ट से आप मतलब जिन मुद्दों के साथ आप आ रहे हैं विद्यापीठ में, आप दावेदारी कर रहे हैं उपाध्यक्ष पद के लिए, तो किस छात्र राजनीति की विचारधारा से आप मतलब यहाँ पे चाहते हैं कि लोग आपको जाने पहचाने और आपको वोट दें, और किस विचारधारा के तहत आप यहाँ पे उन्नति करना चाहते हैं, बताइए। देखिए सर, यहाँ पर जब हम आए एडमिशन लिए तो हम एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक दफ्तर तक दौड़ता रहा। मैं सुबह 10 बजे आया, शाम को 5 बज गया, मेरा काम नहीं हुआ। और ऐसे कई छात्र होंगे जो आते होंगे, सुबह से शाम हो जाता होगा, फिर कल आते होंगे, फिर सुबह से शाम हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे जो छात्र, देखिए जो बहादुर छात्र होते वो तो भाई अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जो डरे हुए गरीब तबके से लोग आते हैं वो एक अधिकारी से बात नहीं करते, उनको इतना डर बैठा होता है मन में, या ये कह लीजिए कि वो कह नहीं पाते अपनी बात, तो वो अपने अधिकारी से बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसी व्यवस्था दिया जाए जिससे गरीब छात्र या जो नीचे तबके के छात्र है वो आए तो अपनी बात को कह सके और उनका काम तुरंत हो, ना कि सुबह से लेकर शाम हो जाए और उनका काम ना हो। चलिए, बहुत सही। आप बताइए, शिव जनक गुप्ता जी, आप उपाध्यक्ष प्रत्याशी हैं, आप बताएं कि क्या मतलब होता है, क्या स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी छात्र संघ में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं? जी देखिए, छात्र संघ का चुनाव कहीं पर भी हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे अदर कॉलेजों में हो, वहाँ पे नेशनल पार्टियाँ या फिर स्टेट लेवल की पार्टियाँ इन्वॉल्व नहीं होती हैं। उनके द्वारा छात्र संगठन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और जो छात्र संगठन में वही लोग होते हैं जो छात्र रहे हों, छात्र प्रतिनिधि रहे हों, तो वही लोग यहाँ पे आके इन्वॉल्व होते हैं। तो डायरेक्ट पार्टियाँ इन्वॉल्व नहीं होती हैं, पार्टियों द्वारा समर्थित छात्र संगठन इन्वॉल्व होता है, जो बाद में हम लोग को चुनाव लड़ाता है, समर्थित करता है। तो हम अगर बाद में जो टिकट मिलता है, जिससे भी समर्थित होकर हम टिकट लेते हैं, उसी विचारधारा से जुड़ के काम करते हैं छात्रों के प्रति। चलिए, डायरेक्ट पार्टी का कोई रोल नहीं होता है, पार्टी के स्टूडेंट यूनियन का रोल होता है। स्टूडेंट यूनियन का। चलिए, बहुत सही। आप बताइए भाई। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो ये पार्टी होती है, ये अपना जैसे इसकी एक छात्र संघ बना हुआ है, जैसे समाजवादी छात्र सभा है, NSY है, और ABP का ये है इनकी भाजपा की। तो इनकी भाजपा की आप बड़ा बेहतरीन एड्रेस कर रहे हैं। मतलब इन्होंने कल कहा था, तो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, मेरा जहाँ तक मानना है। वो अपने पैनल से लड़ाती है, जैसे समाजवादी छात्र सभा हो गई और ABP हो गई और NSY हो गई। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि उसका बहुत अहम इन्वॉल्वमेंट रहता है। चलिए, आप क्या कहेंगे भाई जी? आप? मेरा ये कहना है कि ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर पार्टी वाइज इलेक्शन होते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पार्टी वाइज इलेक्शन नहीं भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वहाँ टिकट नहीं मिलते, जैसे यूपी कॉलेज हो गया, तो अगर वहाँ टिकट नहीं मिलता, बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहाँ टिकट का कोई योगदान नहीं होता, वहाँ पार्टी का कोई योगदान नहीं होता, वहाँ स्टूडेंट यूनियन को ही लेकर लोग चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ अगर टिकट जब दी जाती है, तो जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक लोग यहाँ, क्योंकि इलेक्शन यहाँ जब इलेक्शन होता है तो यहाँ पार्टी टिकट देती है। जब हम लोग करीब आते हैं नामांकन के करीब, नामांकन तभी होता है जब टिकट अलॉट हो जाता है हर कैंडिडेट को, जिसको टिकट पार्टी पसंद करती है, जिस कैंडिडेट को उसको टिकट देती है। टिकट के बाद जो मजबूती मिलती है पार्टी की वजह से, वो बहुत बड़ा योगदान रहता है हम लोग के लिए, क्योंकि जो मजबूती मिलती है पार्टी की तरफ से, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के लोग आकर हम लोग को और मजबूत करते हैं, हम लोग की स्टूडेंट यूनियन लीडरशिप को और मजबूत करने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए भाई जी, आप पे तो बहुत आरोप लग रहे हैं। नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहे हैं, या आप भी गलत बोल रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं। किस बात का आरोप लगा, आप उसके बारे में बता सकते हैं? नहीं, आप बताइए, आप पे आरोप लगे या भाजपा वाले ये आरोप लगे? मैं अब आपसे यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि छात्र संघ में, जैसा अभी आपके प्रतिद्वंदी बताएं कि इन्वॉल्वमेंट होता है और बहुत अच्छी बात है कि इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आप इससे कितना सहमत हैं, इन्वॉल्वमेंट होने और इसके मिलने वाली मदद से? मैं जहाँ तक इसमें देखा हूँ, हमने जहाँ तक अनुभव किया कि जिस छात्र संगठन के लोग अपने प्रत्याशियों को टिकट देते हैं, उस छात्र संगठन के लोग लग के अपने प्रत्याशियों के लिए मेहनत करते हैं और चुनाव में जिताने का काम करते हैं। छात्र संगठन के लोग लगते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आप खासे व्यस्त लग रहे हैं जीतने से पहले। आप बताइए, आप शायद सुने हैं मेरा पूरा सवाल कि छात्र संघ में राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट पे मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, हम व्यस्त तो हालांकि आप ही का मैनेजमेंट पूरा देख रहे हैं कि सब सुचारू रूप से अच्छे ढंग से हो,
और देखिए आपका जो सवाल है बहुत ही बड़ा है, बृहद है, और इस बात से मैं मुकर नहीं सकता हूं कि पार्टी की जो भूमिका होती है छात्र संघ चुनाव में उसमें नगण्य होती है। देखिए सच्चाई ये है कि छात्र संघ चुनाव में पार्टी की भूमिका बहुत बड़ी होती है, और पार्टी का जो अस्तित्व होता है, देखिए कहीं भी हो बना, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय है, इसमें पार्टी की भूमिका बहुत ही बृहद है। जैसे मैं समाजवादी छात्र सभा से जुड़ा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूँ, या फिर जो भी चीज़ है, मैं खुलेआम मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट यूनियन में हूँ। तो समाजवादी छात्र सभा का जो यहाँ पे वोटिंग है, जो समाजवादी छात्र सभा का वोट है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इस बात से भी मुकर नहीं सकते, या फिर कोई भी प्रत्याशी हो इस बात को नकार नहीं सकता है कि पार्टी का वोट नहीं होता है। तो उसका जो केंद्र का पार्टी हो चाहे राज्य स्तरीय का पार्टी हो, स्टेट लेवल की, उसका भी अस्तित्व यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, और उसमें अपना अहम भूमिका निभाती है छात्र संघ चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग बताइए भाई जी, आप लोग महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं, छात्र संघ में केंद्र स्तरीय और राज्य स्तरीय पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट। देखिए जैसे क्या होता है ना कि छात्र संघ चुनाव में हर पार्टी का अपना एक स्टूडेंट यूनियन बना हुआ है। जैसे आप भाजपा का देखेंगे ABVP है, सपा का देखेंगे आप छात्र सभा है, कांग्रेस का NSY है। तो ऐसे करके सबकी अपनी अपनी एक संगठनें हैं जो हिसाब से वर्क करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का बस इतना एक काम है, देखिए प्रत्याशी खुद अपनी मेहनत करता है। अगर वो कैंपस में खड़ा हो रहा है, अगर मुझे कोई जानेगा तो प्रियेशु यादव के नाम से जानेगा कि प्रियेशु यादव तैयारी कर रहा है, उसको लोग जानेंगे। एक पार्टी का सिर्फ इतना काम होता है कि उस प्रत्याशी को और मजबूती लाना, कि आप कैंपस में हैं, आपके पीछे एक नाम लगेगा कि आप उस पार्टी के हैं। जो उस पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे आपको और सहयोग और मजबूती मिलेगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का छात्र संघ के चुनाव में काम होता है। चलिए आप बताइए भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात बता दें भी आपको हम, जो यहाँ पे तमाम छात्रता मेरे भाई बड़े भाई बैठे हुए हैं, इनको ये चीज़ पता नहीं है कि लिंग 2 का नियम क्या कहता है। लिंग 2 का जो नियम है वो कहता है कि किसी पार्टी का इन्वॉल्वेशन नहीं होना चाहिए छात्र चुनाव में। पहली ये बात क्योंकि लिंग 2 का नियम कहता है कि किसी पार्टी का इन्वॉल्वेशन कहीं छात्र संघ चुनाव में नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट यूनियन बना है तो लास्ट में हम लोग आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग समर्थन करते हैं, सब कुछ ठीक है। बाकी हम लोग जितना पढ़ते हैं, हम लोग जो कार्यपालिका हम लोग किया है कि हम लोग की मुकदमा कुछ ना हो जाए, तो हम लोग लिंग 2 का नियम देखते हैं। तो लिंग 2 के नियम में ये भी लिखा है कि किसी पार्टी का इन्वॉल्वेशन ये छात्र संघ में नहीं होना चाहिए। तो हम ये सहमत नहीं है कि यहाँ पार्टी इन्वॉल्वेशन ज़्यादा होती है। तो आपके हिसाब से यहाँ किसी पार्टी का मतलब जो पार्टी टिकट बांटती हैं, पहले भी कई बार हुआ है, इस बार भी होगा कि किसी न किसी को, कोई ABVP, किसी को NSY, किसी को छात्र सभा ये टिकट देंगे, तो ये क्या विश्वविद्यालय के नियम के खिलाफ है? जी ये नियम के खिलाफ है, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन का टिकट मिलता है लास्ट में नामांकन के बाद ही काम होता है। बट आप ये लिंग 2 का नियम, आप लिंग 2 का नियम देखेंगे, उसमें लिखा है किसी पार्टी का इन्वॉल्वेशन कोई भी बड़ा सांसद, कोई विधायक, सांसद, कोई भी वगैरह कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट ये उसका धजिया एकदम खबार के यहाँ पे आदमी आते करते हैं। क्योंकि मेरा क्या है, हम लोग छात्र राजनीति कर रहे हैं, हम लोग छात्र की जो भी समस्या है इनके लिए कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि मैं यहाँ पे राजनीति कर रहा हूँ, तो मेरा मानना ये है कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी कैसे बने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे बने, मेरा यहाँ ये मुद्दा है। और सबसे बड़ी मुद्दा क्या है कि जो आदमी लाइब्रेरी में जाता है, लाइब्रेरी। अरे आप मुद्दे पे मत जाइए, पहले मुझे ये बताइए। नहीं, एक बात मुझे ये बताइए, अभी जो आप नियम बता रहे हैं कि यहाँ पे छात्र संघ में, विश्वविद्यालय के छात्र संघ में किसी भी पार्टियों के नामांकन पर अवैध रूप से उसको मतलब किया जाता है, क्या कहेंगे इस पे, क्या कहेंगे आप? देखिए जैसे क्या होता है ना, ये जो कह रहे हैं अभिषेक जी वो बात ठीक है इन्होंने, लेकिन पार्टी आपको ये नहीं देती कि आपको ये लेके कैंडिडेट है मेरा, वो आपको एक नाम देती है अपना। जैसे आप ये संजीव जी हैं तो आपको देखिए कि नहीं संजीव जी हैं, हाँ मेरे हैं, कि मेरे तरीके से आप लड़ रहे हैं। मैं बस एक नाम देती है आपको ये नहीं देगी कि आप उनके उम्मीदवार हैं। ये उम्मीदवार वाली बात कहीं से नहीं आती। बस पार्टी आपको जिस दिन किसी अगर प्रत्याशी के साथ बाकायदे ये चीज़ हो जाए कि उनको ये पार्टी लड़ा रही है, ये काफ़ी बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कहे जाते हैं कि ये इनके प्रत्याशी हैं, ये उनके प्रत्याशी हैं। देखिए ये कैंडिडेट का है, कैंडिडेट जिसका लगाए घूमे सब स्वतंत्र हैं। भैया देखिए इन्वॉल्वेशन जो पार्टी के जो बैनर पोस्टर की बात आती है तो कहीं ना कहीं कैंपस के बाहर राजनीति की बात होती है। कैंपस की राजनीति ये कहता है किसी पार्टी के इन्वॉल्वेशन आप रहते हैं, आप ABVP से लड़ते हैं या छात्र सभा से लड़ते हैं, NSY से लड़ते हैं, ये पार्टी हम लोग के छात्र संघ में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो लिंग 2 का नियम भी कहता है, हम जो पढ़े हुए हैं, जो हम जानते हैं, क्योंकि किसी छात्र नेता से पूछिए, किसी छात्र से पूछ लीजिए किसी पार्टी से इन्वॉल्वेशन है, उसको मतलब नहीं, उसको मतलब क्या है, विशेष उनका मतलब है, उसको मतलब क्या है, तमाम जो छात्रता बैठे उनसे मतलब होता है। ये मतलब नहीं कि आप किस पार्टी से आ रहे हैं, क्या करें। जो तो नामांकन के बाद क्या होता है, नामांकन के बाद पार्टी अपना टिकट बांटती है, स्टूडेंट टिकट बांटती है, तो उसको समर्थन मिलता है। हाँ ये भी सहमत मैं PUC भैया के पास से हूँ कि जो वहाँ बोलते हैं कि वहाँ मेरा नाम लिखा रहता है, किसी पार्टी का संबंध नहीं रहता है छात्र चुनाव में, नॉमिनेशन में। अच्छा, हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास अध्यक्ष जी। ये अभी भाई अभिषेक सोनकर भी महामंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि मतलब किसी भी पार्टी का यहाँ विश्वविद्यालय छात्र संघ में मतलब अपने प्रत्याशी खड़ा करना बिल्कुल अवैध है, यहाँ पे मतलब बैन है एक तरीके से, ये कहना चाह रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? अभी आप सब लोग यहाँ बोले कि मतलब छात्र संघ का होना और छात्र संघ में पार्टियों का संलिप्त होना, आप खुद कह रहे थे मैं समाजवादी छात्र सभा से विचारधारा से सम्मिलित रखता हूँ, ये सारी चीज़ें तो इनके ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है यहाँ पे। देखिए रूल रेगुलेशन और जो नियम कानून है उससे बात करेंगे तो आप कहीं भी चल नहीं पाएंगे आज के डेट में। ठीक है, दूसरी चीज़
कि विश्वविद्यालय बहुत बड़ी बात कह दी आप। मैं बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ मैं आपको अवगत करा रहा हूँ सच्चाई से। पहली चीज़ मैं आपको सीधे सीधे मैं ये क्लियर बताना चाहता हूँ। ये आप पूरे देश दुनिया की बात कर रहे हैं या सिर्फ विद्यापीठ कैंपस की बात कर रहे हैं? कैंपस ही नहीं, ये कैंपस से आप जिससे रिलेटेड करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं फिर से आपको दोहराना चाह रहा हूँ कि लिंग दो का नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने प्रत्याशी हैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। मैं फिर अभी दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, कौन 5,000 रुपये खर्चा करके अध्यक्ष बनता है, जरा मुझे बताइए आप। कौन 5,000 रुपये खर्चा करके महामंत्री बनता है? पहला दिन जब आता है कैंडिडेट बनता है 10,000 रुपये उसी दिन खर्चा होता है होर्डिंग बैनर लगाने में। 1 मिनट पर मैं फिर से ये बताना चाहता हूँ कि कौन लिंग 2 का फॉलो करता है। लिंग 2 जो है छात्र संघ चुनाव को बौना बना दिया, छात्र संघ चुनाव को खत्म करने के कगार पे कर दिया है। लिंग 2 नियम, ये नियम विश्वविद्यालय की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से होगा ना? बिल्कुल होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कौन पालन करता है? मैं पालन करता हूँ, मैं भी ज़्यादा नहीं पालन कर पाता हूँ। कौन यहाँ पे किसी से भी पूछिए कौन पालन। उस नियम का पालन न कर पाने पे कोई कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होती है, हम भी कोशिश करते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा पालन कर सकें। लेकिन एक और चीज़ मैं सीधी बात कर रहा हूँ, जो पार्टी वाइज आप बात कर रहे थे, कोई इससे मुकर नहीं सकता है। आपको जब नामांकन से पहले पार्टी जो है अपना जो है टिकट देती है, जो भी नाम जो है अपने लेटर पैड पे जारी करती है कि ये जो है समाजवादी छात्र सभा से अभिषेक यादव, ये जो भी हैं ये हमारे तरफ से अध्यक्ष प्रत्याशी जो हैं घोषित हो चुके हैं, चाहे जो कोई भी हो। मैं एक संभावना बता रहा हूँ, तो वो चीज़ जो है नामांकन से पहले आप पार्टी क्लियर करती है। उसके बाद जो है जितने पार्टी के लोग होते हैं कैंडिडेट के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। चुनाव इसी तरह से तो होता है छात्र संघ चुनाव, जहाँ तक मैं 5 साल से देख रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। लिंग 2 देखिए, मैं अभी काफ़ी यहाँ पे हमारे दर्शक भी इस बात पे अपने बयान दर्ज कराना चाहते हैं। मैं सबसे आप सभी लोगों के पास आना चाहता हूँ। अभी जो यहाँ नियमों की बात चल रही थी उस पर मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहता हूँ। पहले आप अपना परिचय दें, विश्वविद्यालय में अपने रोल को बताएं, फिर उसके बाद अपनी बात रखें। मेरा नाम शिवम तिवारी है, मैं वर्तमान में लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ, BLLB द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। फिर तो आप कुछ ज़्यादा अच्छे से नियमों का वर्णन कर पाएंगे। हम आपको बुलाया है ना। देखिए भाई साहब ने कहा कि लिंग 2 का नियम है कि पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो सही बता रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होता भी नहीं है। एक मिनट, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होता भी नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। उनके स्टूडेंट यूनियन विंग्स का इंटरफेरेंस होता है। और छात्र संघ का चुनाव है तो स्टूडेंट विंग्स जो है लड़ा सकते हैं चुनाव, और वो भी ये नहीं कि किसी का मतलब सिंबल देते हैं, कुछ देते हैं। हाँ, मेरा एक ये भी सवाल था कि जैसे पार्टी के नाम और पार्टी का सिंबल, आपसे भी मैं आऊँगा भाई, दोनों चीज़ों पूछूंगा कि क्या पार्टी सिर्फ नाम देती है या अपने सिंबल भी देती है, और यदि सिंबल नहीं देती तो सिंबल कौन देता है? सिंबल कुछ नहीं रहता, प्रत्याशियों का नाम लिखा रहता है। प्रत्याशियों के नाम पे वोटिंग होती है। पूरी प्रक्रिया बताइए इलेक्शन बूथ की। इलेक्शन की आपकी प्रक्रिया बता रहा हूँ पूरी। जैसे प्रत्याशी हैं, जैसे महामंत्री पद के प्रत्याशी हो गए, अभिषेक सोनकर जी, प्रियसु भैया हो गए, मतलब कोई भी हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जाएंगे आप, हम वोट देने जाएंगे, छात्र हैं वोट देने गए, तो वहाँ पे प्रत्याशी का नाम लिखा रहेगा। OMR सीट पे जैसे सभी प्रत्याशियों का नाम, महामंत्री पद का प्रत्याशी जिसका जो प्रत्याशी हैं सभी प्रत्याशियों का लाइन से नाम लिखा रहेगा। प्रियसु यादव, अभिषेक सोनकर, प्रभु पटेल, मतलब जो प्रत्याशी सबका नाम लिखा रहेगा। तो जो प्रत्याशी मुझे वोट देना है, मैं छात्र हूँ, मैं गया हूँ वोट देने, तो जिस प्रत्याशी को मुझे वोट देना रहेगा तो OMR में उसमें मैं गोला भरूंगा। जैसे आप OMR वाला एग्जाम होता है उस पर OMR सीट के हिसाब से होता है, यही होता है इलेक्शन का प्रक्रिया। तो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना सिंबल होता है, ना कुछ होता है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी आधिकारिक रूप से चुनाव लड़ाती है। स्टूडेंट विंग्स होती हैं, NSUI कांग्रेस की स्टूडेंट विंग्स है, ABVP भाजपा की स्टूडेंट विंग्स है, समाजवादी छात्र सभा समाजवादी पार्टी की स्टूडेंट विंग्स है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपा हो, भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BSP हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ाती है, स्टूडेंट विंग्स चुनाव लड़ाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका नाम भूल रहा था, आपका शुभ नाम? तिवारी मेरा नाम, लॉ फैकल्टी। जी, आप बताइए भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी, हमारा नाम आनंद यादव है, मैं पॉलिटिकल साइंस 3rd सेमेस्टर के छात्र हैं। जरा अभी बात यहाँ जो पार्टी की बात है ना, तो ये सही कहें शिवम जी कि नहीं है, यहाँ पे कोई पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है, न तो कोई पार्टी कोई दल चुनाव लड़ाता है। हर दल का छात्र संगठन होता है, चाहे वो सपा का जैसे समाजवादी छात्र सभा हो गया, NSUI हो गया, ABVP, वो दल चुनाव लड़ाता है, न कि कोई पार्टी लड़ती है, और न तो अपना कोई वो सिंबल देती है, न कुछ देती है। हाँ, जो छात्र नेता है चुनाव लड़ता है, वो जिस विचारधारा का रहता है, समाजवादी विचारधारा का, ABVP विचार, वो जिस विचारधारा का रहता है, उस दल के छात्र संगठन से उस दल से चुनाव लड़ता है, और वो उस दल वाले उसकी मदद करते हैं और उसे चुनाव लड़ाते हैं। बस हो गया, धन्यवाद भैया।
मतलब अच्छा हाँ, अब आप बताइए मुझे, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक ना। आप कह रहे थे कि मतलब पार्टी, अब आप सहमत हैं इन लोगों की बात से? आप सुने कि मैं सबको सुना बात कुछ ना कुछ बात से सहमत भी हूँ। और कैसे बोल रहे हैं भैया कि कोई सिंबल, जब एजे आपसे जो देखा जब पार्टी इन्वॉल्व होती है तो सिंबल तो मिलता ही है, एजे इन्वॉल्व होती तो जो बात है। पर यहाँ पे तो सिंबल का नाम ही नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले आपसे बोला कि मैं सिंबल से देख के नहीं, मुझे छात्र नेता रूप में देख के, मुझे अभिषेक सोनकर में नाम से देख के वहाँ पे मुझे सिंबल बना हुआ है, उसे मेरे नाम के आगे सिंबल है। मैं वापस से बात बोला हूँ कि छात्रा में कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे बोला कि स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट का कारोबार रहता है क्या कहते हैं नामांकन के बाद से, जो आदमी टिकट मिलता है, जो भी आवेदन करता है उसके लिए। और बड़े भाई साहब ने बोला कि लिंक दो का नियम तो धजिया का बात देते हैं। मेरा पिछली बार मेरा छात्र संघ उपाध्यक्ष चुनाव लड़ा था, पिछली बार मेरा सिर्फ एक गलती क्या सिग्नेचर की बात थी, प्रोफेसर ने सिग्नेचर नहीं किया था, मेरा नामांकन निरस्त हो गया। जब ये बात जब बोले लिंक दो का नियम का बात बोल रहे हैं, जब लिंक दो का नियम में ये चीज़ सही थी तो मेरा कैसे नामांकन निरस्त हो गया? मात्र पैसे की बात है, पैसे कोड़ी की बात कहीं कोई भी चुनाव लड़ेंगे ना तो वहाँ पैसे का तो कुछ लगभग करता है, कोई 5,000 का नियम कानून नहीं है। हाँ बाकी ये चीज़ है कि ये पार्टी ये एजे लिंक दो का नियम फॉलो करना है तो हम लोग फॉलो करेंगे ही। जाहिर सी बात है, हम चुनाव शासन में लड़ रहे हैं तो विश्वविद्यालय में, और हम लोग का नाता भी छात्रों से, ना कि मैं किसी पार्टी से या किसी से है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कहा आपने कि हमारा नाता छात्रों से नहीं। वहाँ हमारे एक भाई जी हमको बुला रहे हैं, सुन लें हम इनकी बात। बताइए भाई जी, पहले अपना परिचय दें फिर अपनी बात कहें। तेज कुमार उपाध्याय मेरा नाम है, मैं विधि संकाय 5वां सेमेस्टर का छात्र हूँ। सभी सवालों का मैं बारी बारी जवाब देना चाहता हूँ। इधर हो जाइए, मैं फिर से एक बार सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा हमें जगह दे दे, वरना कल ही की तरफ फिर से वही चीज़ें होंगी, रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, चीज़ें अपलोड नहीं हो पाएंगी, समस्या आपके ऊपर है। और हम विद्यापीठ की, जैसे मैंने पहले इंट्रो में कहा था, हम विद्यापीठ की क्रांतिकारी भूमि पे हैं, तो अपनी क्रांतिकारिता दिखाइए और हमें जगह दीजिए। देखिए, मैं सबके सवालों को आपसे जवाब देना चाहता हूँ, कोई भी सवाल हो। पहले आपने एक सवाल अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ कि पार्टी सिंबल देती है, पार्टी टिकट देती है, पार्टी के लोग होते हैं। जी, ये एक तथाकथित पार्टी है, हम उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ एक तथाकथित पार्टी है, उसके पार्टी के लोग आते हैं और ऐसी जितने संगठन हैं उस सिर्फ संगठन के लोग आते हैं। सिर्फ एक पार्टी है, उस पार्टी के नेता आएंगे, जिला अध्यक्ष आएंगे, अध्यक्ष आएंगे, जिला अध्यक्ष आएंगे, जिला। मैं बार बार नहीं कहूँगा ये बात, सबसे एक बार पुनः कह देता हूँ, जो यहाँ लोग हैं, मैं आप लोगों के विद्यापीठ की गरिमा का सवाल है। आप लोग कैमरे पे ऐसे चले आ रहे हैं, जगह नहीं दे रहे हैं मतलब रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल भी। तो मैं सिर्फ एक पार्टी का मतलब नाम है, सिर्फ एक पार्टी के लिए तो उसके लोग आते हैं। कौन सी पार्टी? अब उस पार्टी का नाम नहीं लूंगा, हम भी कैंडिडेट हो सकते। अब नाम ही नहीं ले रहे हैं आप, तो फिर क्या बात होगी तब? नाम ले भी सुन लीजिए मेरी बात। यहाँ सब लोग पॉलिटिकल व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है। चुनाव का समय आना है, आज़ादी दिन आपको भी नहीं देखना होगा। चुनाव आने वाला है, 15-20 दिन रुक जाइए, किस पार्टी के लोग आकर प्रचार कर रहे हैं आपको पता चल जाएगी। और दूसरा, आप नाम नहीं लेंगे? नहीं, और जो बात लिंग दो कमेटी की रही है, भारतीय संविधान की रही, मैं कानून का 5वां सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ और मैं लिंग दो कमेटी के विषय में बताना चाहता हूँ। जो कह रहे हैं लिंग दो कमेटी नहीं मानती, मैं यहाँ सीधे आरोप लगाता हूँ सिर्फ उसी पार्टी को कि जिस पार्टी के लोग आकर प्रचार करते हैं उसी पार्टी के लोग लिंग दो कमेटी का नियम का पालन नहीं करते हैं। बाकी सभी 20 के लोग लिंग दो कमेटी मानते हैं, क्योंकि मैं भारत में संविधान से ऊपर किसी को नहीं मानता हूँ। आप नाम बता देते तो ज़्यादा अच्छा। नहीं, फिर वही बात में कर रहा हूँ, फिर आपकी बात ही नहीं पूरी हो पा रही है। बात पूरी हो जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पार्टी जब आप नहीं, एक बात बताइए, जब आप संविधान से ऊपर किसी को नहीं मानते तो फिर किस बात का डर? आप नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं अपने ही क्रांतिकारी कैंपस में? सुन लीजिए, जो बात है क्रांतिकारी चुनाव, देखिए ऐसी बात नहीं कि हम भी उस पार्टी को हो सकते हैं, वो भी उस पार्टी को हो सकते हैं। उस पर तो भ्रमित कर रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं अपने जवाब से। एक बात समझिए, आप पत्रकार हैं, आपके सवाल में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप हमसे उस पार्टी का नाम, अगर आप सीधे हमसे उस पार्टी का नाम लेंगे तो मैं किसी पार्टी का। चलिए अच्छा, नाम मत लीजिए, मैं सवाल बदलता हूँ। काफ़ी गर्म, हाँ क्या कह रहे हैं बताइए अब आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अध्यक्ष महोदय ने 2 बात कही। पहली बात की संक्षिप्त में आप दोनों बात का जवाब दे दीजिए। संक्षिप्त में ये है कि पहली बात इन्होंने ये कहा कि कोई नंबर 1 से कोई काम नहीं कर सकता। तो जब आप अभी से नंबर 2 का काम कर रहे हैं तो अभी आज छात्र सभा का जो है कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आगे चल के देश का प्रतिनिधित्व कर गए, क्या 2 नंबर से करेंगे? बहुत खूब। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बिना पैसे के कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या आप जो है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब का पुत्र चुनाव नहीं लड़ सकता है? बहुत खूब। कहाँ गए छात्र संघ अध्यक्ष, जिससे मैं बात करना चाहूँगा। 2 आरोप लग रहे हैं, अभी आप प्रत्याशी हैं, मेरी बात मैं गलत हो गया, आपके ऊपर 2 आरोप लगा रहे हैं उपाध्यक्ष प्रत्याशी जी, ठीक ना? नहीं, एक सेकंड, आप
गलती आपकी भैया। उनका मैं बता देता हूँ, उनका आरोप ये लग रहा है कि वो पहला आरोप लगाए कि ये क्या आरोप लगाए भाई, आप खुद बता दो। आप हर किसने कहा हमको नहीं पता, अध्यक्ष महोदय जी ने कहा। मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, वो खुद सुन रहे हैं। दो बात उन्होंने कहा। पहली बात उन्होंने कहा कि नंबर 2 का काम किए बिना कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब आप अभी से नंबर 2 का काम कर रहे हैं, अब आगे चल मैं फिर से चाहता हूँ शांति बनाए रखें, आप लोग विद्यापीठ की गरिमा को बनाए रखें बस। मैं आपसे पूछना, कहा कि नहीं कहा? वो अलग बातें हैं, आप अपने प्रश्न करिए। हाँ, कहा कि नहीं कहा? मैं दूसरा बात पूरा होने दीजिए, मैं दोनों बात के साथ आऊंगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोई बिना पैसा के चुनाव नहीं लड़ सकता। तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा और गरीब का बेटा कभी चुनाव। मैं दोनों बातों का एक एक करके और संक्षिप्त जवाब दीजिए। मैं सुन लिया। पहले ही आपने कहा हमारे यहाँ किसी नियम का पालन नहीं होता। उसी समय आपने इस बात को साबित कर, मैं संविधान का भारत में महत्व नहीं है। आप उसी संविधान की बात कर रहे हैं। मैं एक बार सुनिए महोदय, आप पे तीसरा आरोप भी लग रहा है, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, आप उससे पूछिए। एकदम जवाब दूंगा। पहली चीज मैं फिर से कहना चाहूंगा कि उपाध्यक्ष प्रत्याशी कलामुद्दीन जी, सबसे पहले ध्यान से मेरी बात सुनिए। कलामुद्दीन जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? इधर देखिए, मैं कभी नहीं बोला कि 2 नंबरी काम। मैं ये बोला कि लिंग 2 का कोई नियम फॉलो नहीं करता। कौन फॉलो करता है जी, जरा बताइए। 1 मिनट भैया शांति, मैं सबके पास आऊंगा। फिर से बोलना चाहूंगा, 1 मिनट, मैं फिर से बोलना चाहूंगा। ये 2 नंबर कौन बोला है? 1 सेकंड रोकना चाहूंगा आपको, 1 सेकंड भैया। ऐसे मैं किसी की बात रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, पूरा वीडियो बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं जिसके पास जाऊं बस वो बोले। जितने आरोप लगाएंगे मैं सबका जवाब दूंगा। मैं वीडियो दोनों का एक जवाब दूंगा। मैं अभी फिर से कह रहा हूँ चैलेंज के साथ कि अगर मैं पिछले प्रीवियस में जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, आप प्रीवियस करके देख लीजिए। अगर मैं उसमें 2 नंबर की बात कहूँ तो मैं अध्यक्ष ही नहीं लड़ूंगा। 2 नंबर अभी दिखा दीजिए। अब दूसरा सवाल क्या था? सवाल ये था कि आप कह रहे थे कि इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, 10,000 खर्चा हो रहा है, तो क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब का बेटा राजा नहीं बनेगा? मेरा सवाल, मैं फिर से आपसे कलामुद्दीन जी, मैं आपकी समझ को फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूं कि मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरी शब्दों का जो चयन है, महोदय, मेरी शब्दों का जो चयन है, शायद मेरी शब्दों को आपकी समझ नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि लिंग 2 का नियम सभी लोग फॉलो करें। पहली चीज, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो इस पद पे लड़ेगा, वही बनना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि लिंग 2 का फॉलो करिए, ठीक है? देखिए 5,000 में चुनाव होता है, सुनिए 5,000 का बजट होता है ना, मैं 5,000 में, आप मेहनत करिए, 5,000 में चुनाव लड़िए। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसका मैं समर्थन करता हूँ, मैं उसका असमर्थन नहीं करता, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सच्चाई से वाकिफ होइए। सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे आप चल नहीं पाएंगे। सच्चाई जो है, जो समस्या क्या होती है, सच्चाई से अनभिज्ञ रहेंगे तो समस्या पैदा होगी। बस भैया, बस संक्षिप्त अब बताइए क्या कहेंगे। इन्होंने दोनों बात का जवाब दे दिया। देखिए, उन्होंने कहा कि लिंक नंबर 2 का सब फॉलो करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप किस नंबर पे फॉलो करते हैं? मैं फिर जवाब देता हूँ। मैं कलामुद्दीन जी, आप जो हैं, आप अगर मुझसे व्यक्तिगत पूछ रहे हैं तो मैं फिर जवाब देना चाहता हूं कि मैं लिंग 2, मैं जहां तक मेरी कोशिश बनती है, मैं लिंग 2 का नियम फॉलो करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, मैं करता भी हूं। लेकिन जहां पे जरूरत पड़ती है जिस चीज़ की, ठीक है, सुनिए, जहां पे जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है मैं पूरा करता हूं। लिंग 2 के अगर नियम फॉलो करना पड़ता है तो भी मैं फॉलो करता हूँ, नहीं करना पड़ता है तो भी मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? बहुत खूब। कैमरा ये कह रहे हैं कि नंबर 2, आप समझ रहे हैं? नंबर 2 क्या है? अरे लिंग नंबर 2 भैया, उसका आप सबसे पहली चीज आप ध्यान से सुनिए। ठीक है सर। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा सर। ठीक, लिंक नंबर 2 की बात करें, और उन्होंने कहा कि आप उनकी बात से सहमत हैं या सहमत है, बस इतना बताइए। आप उनकी बात से पहले उनकी बात, ऐसे किसी की बात नहीं सुन पाऊंगा। मैं ऐसे किसी की बात नहीं सुन पाऊंगा। मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा कि कलामुद्दीन जी, नंबर 2 और लिंग 2 में बड़ी अंतर होता है। उपाध्यक्ष प्रत्याशी को ये नहीं पता है कि लिंग 2 और नंबर 2 क्या होता है। आप इनसे लिंग 2 के 5 नियम पूछिए, नहीं बता पाएंगे। आप पूछ लीजिए, मैं चैलेंज देता हूँ। ये चैलेंज इनका स्वीकार, पूछिए आप। लिंग 2 के 5। अरे मैं थोड़ी ना जानता हूँ, आप बताएंगे, वो मूल्यांकन, आप बताएंगे और वो मूल्यांकन करेंगे। पहले ये बताएं, इनसे पूछिए पहले। वो तो आपको चैलेंज कर रहे हैं।
देखिए वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा, पहले जो उन्होंने कहा, पांच नियम बताइए। संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, बात बहुत लंबा खींच रहा है और भी कई प्रश्न हैं। ठीक है, उनसे आप सहमत हो गए? आप लिंग दो में ठीक सहमत। चलिए, बहुत खूब, चलिए ये सहमत है। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहूँगा और फिर आप लोगों से निवेदन करूँगा, थोड़ा जगह दीजिए, थोड़ा सा जगह दीजिए मुझे। अभी बात हो रही थी जो भी प्रत्याशी हमारे, उन सभी से बात हो रही थी छात्र राजनीति में राष्ट्रीय पार्टियों का, राज्य स्तरीय पार्टियों का संलिप्तता का, उनके इन्वॉल्वमेंट का काफ़ी अच्छी तरीके से बात हुआ और आप जैसे देखे होंगे कुछ नियमों पे भी अच्छी खासी बात हुई। अब सबसे पहले मेरी बात है कि आप लोगों की विचारधारा, छात्र राजनीति में सबसे अहम चीज़ जो रखती है वो छात्र राजनीति की विचारधारा। कौन सा छात्र नेता, कौन सा मैं भैया पहले ही बोल चुका हूँ, फ़ोन साइलेंट कर लो, बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक ना। यदि निकट भविष्य में मोदी जी का फ़ोन ना आना हो तो साइलेंट कर लीजिए आप लोग। और उसके पश्चात यही है सवाल कि जो छात्र राजनीति की जो विचारधारा होती है, उस विचारधारा से मतलब किस विचारधारा से आप सभी लोग आते हैं। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे अभी यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से भैया लोगों ने बताया, जो सीनियर हैं आप लोगों के या नहीं है मुझे नहीं पता, जो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया यहाँ पे कि सीधे पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट ना होकर उनकी स्टूडेंट विंग का, उनकी स्टूडेंट यूनियन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आप लोग निर्दल लड़ना चाहते हैं या किसी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से लड़ना चाहते हैं। मैं इस पर सबके पास यहाँ से आऊँगा और मैं फिर से कहना चाहूँगा कोई हो हल्ला ना हो, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होता है रिकॉर्ड करने में। बताइए भाई जी आप। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, मैं पुनः बता रहा हूँ, मैं पुस्तकालय मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और जब मैं BA फर्स्ट ईयर कर रहा था तो यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी पुस्तकों की, तो मैं सोचा अपने विचारधारा से थी कि मैं पुस्तकालय मंत्री बनूंगा और वो पुस्तकें जो सिलेबस अनुसार छात्रों को नहीं उपलब्ध हो पाती उसको मैं उपलब्ध कराऊंगा। और जैसे कि आप पार्टी की बात की, तो यहाँ मैं किसी पार्टी या किसी पक्ष से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ, छात्रों के हित के लिए लड़ रहा हूँ और छात्रों के लिए ही काम करूँगा। निर्दल। बिल्कुल। आप बताइए भाई। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जो कहा कि स्टूडेंट यूनियन का इस इलेक्शन में बहुत एक अहम भूमिका है। आप कहीं ना कहीं अगर आप सोचें कि हम निर्दल चुनाव लड़े या कुछ भी करें, हम तो जो मानना कि स्टूडेंट यूनियन का बहुत ही अहम भूमिका है और आगे चल के स्टूडेंट यूनियन से ही चुनाव। आप किसी दल से बिलोंग करेंगे? दल तो निश्चित तौर पर दल तो चुनना ही है। कौन सा दल? अभी फिक्स विचारधारा बताइए। विचारधारा सामाजिक न्याय की विचारधारा है, जिस पार्टी की विचारधारा मुझे अच्छी लगेगी उस पार्टी के टिकट। चलिए, बहुत खूब। आप बताइए भाई जी। देखिए सर, छात्र संघ के लिए आपकी विचारधारा, बस इससे ज़्यादा कुछ उत्तर मत दीजिए। नहीं, कुछ नहीं, मेरी कोई विचारधारा नहीं, मैं छात्रों के हित के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ बस। मेरी कोई विचारधारा नहीं है, मैं छात्रों के हित के लिए बस चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक है, बहुत खूब, बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप बताइए। मेरे लिए छात्र हित सर्वोपरि है, मैं छात्रों को हित के लिए काम करूंगा, मैं किसी विचारधारा किसी संगठन को नहीं। किसी छात्र संघ के विचारधारा से या किसी छात्र यूनियन, जो पार्टी यूनियन होती है, स्टूडेंट्स यूनियन होती है, उनकी विचारधारा से सहमति असहमति? मैं किसी भी छात्र संगठन या विचारधारा को अभी नहीं मानता, हो सकता है आने वाले समय में यदि टिकट मिले तो मान लूंगा, ऐसी भी बात है। चलिए आप। देखिए, हमारा जहाँ तक मानना है कि ये जो छात्र संघ है ये छात्रों के लिए है और इसमें जो समाज, ये जो विचारधारा की आप बात कहें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा से कोई जुड़ा है, लेकिन ओपन नहीं हो रहा है अभी। बहुत बेहतरीन बात बोले आप। थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को ये बात बता दूं कि कहने को सिर्फ ये छात्र नेता हैं, एकदम मंझे हुए नेताओं की तरह पार्टी का नाम पीछे रख के अपना नाम आगे करके बता दे रहे हैं कि टिकट मिलेगा, तब की बात दूर है, अभी की बात यही है कि नहीं बताएंगे, साफ बात है। आप बताइए भाई जी। देखिए, जैसे छात्र संघ एक छात्र हितों के लिए काम करता है और छात्र संघ में न जाति, न किसी वर्ग, न किसी समाज को लेकर के काम किया जाता है, बल्कि हर धर्म, हर जाति को लेकर के हर छात्रों से मिला जाता है। आपकी क्या विचारधारा है छात्र संघ, छात्र राजनीति को लेकर, और आप कौन सी स्टूडेंट यूनियन से अपनी विचारधारा को मेल खाते देखते हैं? मैं छात्र सभा से। समाजवादी छात्र सभा। इतना अच्छा क्यों लगता है समाजवादी छात्र सभा? हमारी यूथ आइकन है अखिलेश यादव जी, और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अखिलेशवादी हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और इसी चुनाव समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं, क्योंकि उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा समाज को एक करके लेकर के चलने का है, न किसी जात, न किसी पात, न किसी धर्म को लेकर के चलने का है। सभी वर्ग के उसमें लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं। किसी को वहाँ छोटे जाति से लेकर के किसी वर्ग, SC, ST, OBC, जनरल, सभी जाति के लोग हैं और हर चीज़ पर फोकस करके वहाँ काम किया जाता है। अच्छा, दावेदारी है आपकी? बिल्कुल।
चलिए, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन तरीके से भैया, मतलब ये वाकई एक प्रत्याशी के तौर पे इन्होंने साबित किया, दावेदारी दिखाई अपनी कि समाजवादी छात्र सभा की तरफ से ये दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी के तौर पे। आगे मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से भैया, आप लोगों की क्या मतलब विचारधारा है छात्र संघ को लेकर और कौन से स्टूडेंट यूनियन से मेल खाते हैं? देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपकी विचारधारा क्या है। बहुत से हमने बंधुओं का उत्तर सुना, क्योंकि वो अपनी विचारधारा बताने में झिझक रहे हैं, तो आप आगे राजनीति क्या करेंगे, प्रश्न ये उठता है ना। बहुत खूब, ये बहुत बेहतरीन बात कही आपने कि जो अपनी विचारधारा नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं वो अपनी राजनीति क्या स्पष्ट करेंगे। वो कहीं ना कहीं है कि वो फायदे के लिए राजनीति कर, राजनीति का मतलब हम लोग राजनीति करने हैं सेवा भाव से, फायदे के लिए राजनीति करने नहीं आए हैं। इसलिए हम लोगों की विचारधारा पहले से तय है। और अगर मैं अपनी विचारधारा की बात करूंगा तो उसका विचार ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मैं एक संगठन का नाम लूँगा, मैं जिस विचारधारा से संबंध रखता हूँ, मैं जिस संगठन का कार्य करता हूँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विचारधारा से संबंध रखता हूँ, विचारधारा को मानता हूँ और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ और उसी संगठन से मैं छात्र संघ की तैयारी कर रहा हूँ। दावेदारी है आपकी विद्यार्थी परिषद से? बिल्कुल। क्या उम्मीद है, टिकट मिलेगा? ये तो संगठन के ऊपर है, टिकट देगा या नहीं देगा। ये भी मतलब उसी तरीके से नेता वाली भाषा बोल दी है कि अब मैं कार्यकर्ता हूँ, संगठन देगा, टिकट देगा, मौका देगा तो आगे बढ़ूंगा। क्यों लाइक करता हूँ इस बारे में? आप बताइए, आप बता रहे थे कि विचारधारा, छात्रों की विचारधारा जो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं वो क्या राजनीति करेंगे, आप अपनी विचारधारा स्पष्ट करिए। क्यों विद्यार्थी परिषद ही क्यों? ये भी आपका प्रश्न बहुत खूब है कि विद्यार्थी परिषद ही क्यों। अभी मेरे एक मित्र, मेरे भाई ने, वो भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, उन्होंने अपनी विचारधारा को बताया और उसके बाद कहा मैं यूथ आइकन अखिलेश यादव जी को मानता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्यों लाइक करता हूँ, क्योंकि ABVP के कार्यकर्ताओं के जितने भी यूथ, ये तो यूथ का संगठन, इसके आइकन स्वामी विवेकानंद जी हैं और भारत माता को हम लोग मानते हैं आइकन, इसलिए हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लाइक करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आप बताइए भैया, आप क्या कह रहे हैं? बहुत कुछ कहना है, पहले आप अपनी बात रखिए फिर दूसरों पे बात रखिएगा। बिल्कुल। विचारधारा की बात कर रहे थे। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ मित्रों, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट बैठे हैं, दिखा दीजिए मैं जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस बात के लिए कि आप विश्वविद्यालय में आप उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां पे 4 साल देने के बाद आप पीजी में पहुंच जाते हैं और आप अपनी विचारधारा नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि मैं यहां से मेरी आइडियोलॉजी क्या हो सकती है। ये बहुत ही दुख की बात है कि आप विश्वविद्यालय में स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, इतना शिक्षित हो चुके हैं, इतना जानकार हो चुके हैं कि मुझे कौन सी विचारधारा से जुड़ना चाहिए, मुझे कौन सी विचारधारा को फॉलो करना चाहिए और समाज के बेहतर के लिए कौन सी विचारधारा सूटेबल है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप अभी तक क्लियर नहीं है। इस बात से मैं बहुत ही दुखी हूँ कि क्योंकि आप लोग मेरे साथी हैं और मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग क्लियर हो लीजिए, क्योंकि जब आप क्लियर नहीं होंगे तो फिर उन विश्वविद्यालय के 10,000 छात्र छात्राओं का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं आप। मैं इस बात से दुखी हूँ, लेकिन मैं रोकना चाहूँगा, आपने सभी को तो क्लियर होने के लिए कह दिया, आपकी क्लियरिटी क्या है? मैं वहीं फिर कहना चाहता हूँ कि मैं अपना विजन बताता हूँ। मेरा विजन क्या है, मेरा आइडियोलॉजी क्या है। मेरा आइडियोलॉजी देखिए, मेरा आइडियोलॉजी जो है वो समाजवादी है, समाजवाद है। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद जो है समता और संपन्नता और न्याय की बात करता है। समाजवाद जो है समता, संपन्नता और न्याय की बात करता है। आर्थिक संपन्नता होनी चाहिए, सबके साथ न्याय होनी चाहिए और सामाजिक न्याय जो है सबके साथ होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का, ये समाजवाद का विचारधारा है और इसी को मैं फॉलो करता हूँ। मैं नहीं छुपाऊँगा क्योंकि मैं उसी से जुड़ा हूँ, मैं उससे प्रभावित हूँ और मैं उसी को लेकर के विश्वविद्यालय में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है बेसिक चीज़ है। ये नहीं जानेंगे तो आगे आप कैसे नेतृत्व कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का नेतृत्व करने के लिए आए हैं, विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र छात्राएं हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसका नेतृत्व करने के लिए आप अपने आप को कैसे दावेदारी पेश कर दिए बिना जाने कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है। बस देखिए आप समाजवादी मैं एक सेकंड आऊँगा सबके पास आऊँगा। मेरा एक सवाल, अपनी आइडियोलॉजी और रखूंगा, नहीं बातें सुनिए, सुनना पड़ेगा महोदय। संक्षिप्त में रखिएगा, बताएंगे, सुनना पड़ेगा महोदय। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। मेरी विचारधारा और भी है, और भी उसमें आगे मैं और जोड़ता हूं। समाजवादी छात्र सभा के अलावा भी और कोई विचारधारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी विचारधारा में और चीजें हैं जो जैसे कि समाजवादी मैं इसलिए जुड़ा हूँ, समाजवादी छात्र सभा से फिलहाल मैं वो तैयारी कर रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ने का वो प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे दावेदारी पेश कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। ठीक है, भविष्य की जो चीज़ें योजनाएं जो है तय होगी, जैसे होगी आगे देखा जाएगा। लेकिन मैं उससे प्रभावित होकर के जब मैं विश्वविद्यालय में काम करता हूँ, मैं यहाँ पे छात्र छात्राओं की मदद करता हूँ, तो उनको एक कहीं ना कहीं अपना जो विचारधारा है उससे मैं प्रभावित करने की कोशिश करता हूँ, उनसे मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ। उनको मैं वो बताना चाहता हूँ जो समाज में और देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है, मैं वो बताने का काम करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि मैं भविष्य में देखा जाएगा मेरा विचारधारा क्या है। मैं ये जानता हूँ
कि मैं विश्वविद्यालय की राजनीति कर रहा हूँ, मैं विश्वविद्यालय में जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो आगे चल करके उसको जो प्रयोग करने का जब मुझे मौका मिलेगा अपने क्षेत्र में जा करके, जब मैं वहाँ से सामाजिक और जो चीज़ें के लिए लड़ाई लड़नी होगी, समाज के लिए दावेदारी पेश करनी होगी, तो वहाँ पे जा करके निखार वहीं पे रहेगा असली। तो वो सारी चीज़ें मैं इसके बाद आपके पास ही आऊँगा, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। बिल्कुल, जो छात्र राजनीति होती है, मैं यकीन के साथ मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जो छात्र राजनीति होती है, जो छात्र राजनीति होती है महोदय 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 महोदय, जो ये प्रत्याशी लोग हैं, संगठित नहीं हो पा रहे हैं। जो छात्र राजनीति है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो छात्र राजनीति है वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती है, लेकिन विचारधारा से जरूर संबंध रखती है। ये कहाँ लिखा है जो छात्र राजनीति करता है विचारधारा से सम्मिलित नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई काट दे इस बात को तो मैं बताऊँ, बताइए। बिल्कुल 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 आपकी मैं आ रहा हूँ मैं इसी प्रश्न के साथ आऊँगा, पर इस बात को कटना, जब इस बात को अभिषेक भाई मैं आऊँगा, आप निश्चित, मैं इस बात को लेके भी आऊँगा, मैं आऊँगा। बताइए। छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी मतलब सुने, किसी भी छात्रों की सेवा करने के लिए किसी विचारधारा से जुड़ा होना कोई जरूरी नहीं है। एक निर्दल प्रत्याशी, एक स्वतंत्र प्रत्याशी छात्र संघ का सेवा कर सकता है। सुनिए, और भाई कहाँ घुस रहे हो यार? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है बताओ? ठीक है भैया, गलती हो गई। नाम बता दो अपना। अरे कोई बात नहीं भाई, नाम बता दो, नाम बता दीजिए अपना। और सुने, विचारधारा की बात हुई तो आज यूथ आइकन स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रह चुके रविंदर सिंह भाटी, बिना किसी पार्टी से, बिना किसी संगठन से जुड़े हुए आज स्टूडेंट यूनियन के सबसे बड़े यूथ आइकन है। किसी भी विचारधारा से जुड़े नहीं है, किसी भी विचारधारा से जुड़े नहीं है। बोलिए भैया, इनको मौका बोलिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर छात्र हितों का जो है कि अगर आपको प्रतिनिधित्व करना है तो किसी विचारधारा से जुड़ना चाहिए। इस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो कि गांधी जी थे, क्या वो किसी विचारधारा से जुड़े थे? पूरे जो है किस विचारधारा से जुड़े थे, हमको जरा बताने का बताइए। किस विचारधारा? हम बताते हैं। गांधी जी सत्य अहिंसा की बातें करते तो उनकी विचारधारा भी वही थी। वो अब हम बताते हैं। सुनिए, अब विचारधारा आप लोग भी बताएंगे। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए। बहुत संक्षिप्त रखिएगा, बहुत छोटा उत्तर। मैं फिर बता रहा हूँ, सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा महोदय, जितने भी लोग हैं सभी सम्मानित व्यक्ति। छात्र राजनीति का मतलब ये नहीं होता है, मैंने क्या बोला? छात्र राजनीति, स्टूडेंट यूनियन, मैंने बोला, मैं फिर से आप लोगों को, मैं फिर से सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात, मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, एक मिनट, मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स, मैंने बोला छात्र राजनीति, छात्र संघ की राजनीति, छात्र संघ की राजनीति, मैंने कैंडिडेट की बात नहीं कही, छात्र संघ की राजनीति कोई विचारधारा से जुड़ करके भी की जा सकती है। ये कहाँ लिखा है कि नहीं की जा सकती है? जरा बताइए। विचारधारा से जुड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, अपने बातों से मुकर रही है। अभी इन्होंने कहा कि जो विचारधारा से नहीं जुड़ेगा वो छात्रों का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकेगा। अब कह रहे हैं कि दूसरा बात, आप बातों से अपने मुकर रहे हैं, उनका कहना है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, आपकी समझ शायद उतनी नहीं विकसित हो पा रही है जो मेरे शब्दों का सही से आप समझ। मैं इस प्रश्न को आप लोगों को एक करता हूँ। महामंत्री के कुछ प्रत्याशी हैं, जिनकी विचारधारा भी जानना जरूरी है। आप लोग बताएं छात्र राजनीति में अपनी विचारधारा के प्रति। भैया देखिए, हम लोग एडमिशन लिए हैं भैया कैंपस में, 3 साल 4 साल जितने सालों से भैया लगे हुए हैं, सबके बीच में भैया निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भैया ये बात ठीक है कि कोई कहीं से जुड़ा हुआ, एक पेड़ की शाखाएं बहुत होती हैं, सब लोग से जुड़े रहते हैं, मजबूती भैया मिलती है वहाँ से। लेकिन आप छात्र राजनीति में भैया ना किसी पार्टी का बहुत ज़्यादा उसमें रोल निभा देंगे तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। भाई आप किसी पार्टी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर देंगे, उस हम लोग जिस चीज़ पे मुद्दा कर रहे हैं, हम लोग जो छात्रों के बेसिक राइट्स हैं पे मैं वही मेरा पूरा प्रश्न भी वही है कि छात्र राजनीति में भैया घूम फिर के बार इस पर आ जा रहे हैं कि कौन पार्टी का समर्थक है, आपको विचारधारा की। देखिए भैया, मेरी बात समझिए, आप छात्रों की बात है, छात्रों के पास क्लासेस नहीं चलती हैं। आप कोई जो वर्तमान सरकार है जो भी है वो छात्रों की किसी चीज़ को पूरा नहीं कर पा रही है। आप उस पर बात करिए, क्या कमियां हैं, जो पिछली सरकार की क्या दिक्कतें थी। मैं जिस पे बात कर रहा हूँ उस पर आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप
आप मुझे सिखाते जा रहे हैं। सिखा नहीं रहे हम, ये आपको बस अपने तरफ से एक राय दे रहे हैं जी, तो वो उन सभी भी मुद्दों पे भी बात होगी, परंतु आप मुझे ये बताइए, आप छात्र राजनीति में हैं, आप कैंडिडेट हैं महामंत्री पद के लिए, आप कौन सी विचारधारा से जुड़ाव रखते हैं? छात्र हित के लिए क्या है आपकी विचारधारा? हम छात्र संघ में थे, हम लगातार जिससे सभी जुड़े थे हम कार्य कर रहे थे 4 साल से थे भैया। छात्र संघ मतलब क्या होता है? छात्र संघ मतलब छात्र शक्ति। अगर छात्री को शक्ति नहीं रहेगी हम किसी पार्टी जुड़ के क्या कर लेंगे? कोई पार्टी तो आगे हम कैंपस के अंदर वोट देगी नहीं, न हमको मजबूत करेगी भैया। तो मेरा साफ साफ मुद्दा है जो छात्र संघ की राजनीति चल रही है मेरी, वो पूरी तरीके से भैया स्टूडेंट बेस्ड है, जो हमको मजबूत करते हैं भैया, जिनके चलते आज मैं खड़ा हूँ, जिनके चलते मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। बाद में देखी जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए, बहुत खूब, अब बताइए। कि जो मेरे बड़े भाई छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी हैं अभिषेक यादव जी ने, इन्होंने एक बहुत बड़ा न्यू रखा कि जो सारे लोग बैठे हुए हैं उनको बोले विचारधारा आपकी क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आप चुनाव लड़ने की विचारधारा नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ ऑन कैमरा कभी भी किसी प्रत्याशी के ऊपर या किसी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि विचारधारा है आपकी क्या है, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। क्योंकि आप ये काम करना तो आप ऑफ कैमरा भी कर सकते हैं काम, क्योंकि भैया उनके ऊपर भी भैया कहीं ना कहीं आरोप लग रही है, कुछ भी हो रही है। आप ये डिबेट कर रहे हो और डिबेट सब कुछ सही है, बाकी भी आप ये अपना जो बात है वो उनकी मानसिकता है, आप उस पर सवाल करिए। आपने विचारधारा पूछा तो अपनी वर्तमान की विचारधारा बताइए ना, अपनी विचारधारा बताइए। आप तमाम जो चाहते हैं बैठों की विचारधारा आप नहीं जाएंगे, उनकी विचारधारा कुछ और है, उन्हें बता पा रहे नहीं, कुछ कर पा रहे तो क्यों आरोप लगा रहे हो आप? बाकी सर मेरी विचारधारा क्या है, मेरे यहाँ छात्र चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पिछले साल से मैं करीबन 2 साल से यहाँ पे आया हुआ था, बहुत तमाम चीज़ यहाँ पे देखा, गड़बड़ी दिख रही थी मुझे, तमाम चीज़ गड़बड़ी दिखा। मेरे जो भाई लोग हैं, क्या कोई लोग हैं, मैं ऐसे दलित समाज से आता हूँ। सबसे बड़ी बात बता दूँ, मैं बाबा साहब को मैं मानता हूँ, मेरे बाबा साहब ही मेरे जो ताकत है सब कुछ बाबा साहब ही है, मैं उनकी विचारधारा में चलता हूँ। कांसी राम जी की आज एक सेकेंड, कांसी राम जी का आज क्या कहते हैं मृत्यु परंपरा आज जो है उनका डेट है। सबसे बड़ा कि हाँ जितने भी नेता हैं जो भी साथ संग पार्टी के इन्वॉल्व है, मेरा कोई पार्टी इन्वॉल्व से नहीं है, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी से इन्वॉल्व से नहीं है, मेरा सिर्फ नाता छात्रों से है। मैंने आपसे पहले बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, छात्र हित की विचारधारा से बिलोंग विचारधारा जिसका कोई काम नहीं होगा, कोई सुना नहीं होगा, उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये चीज़ है, किसी पार्टी का मैं आरोप लगा दूँ कि मैं भी समाजवादी विचारधारा से हूँ, मैं तो एपी की विचारधारा से हूँ, मैं किसी पार्टी विचारधारा नहीं है। जी आप मजबूत हैं, हम लोग भैया छात्र संघ की राजनीति कर रहे हैं। इस कैंपस में 8660 की 80 छात्र हैं भैया। मेरे एक बात ये बताइए कि उसमें सब लोग कहीं ना कहीं से जुड़ा है। अगर मैं कल के दिन प्रतिनिधित्व करूंगा तो 8600 बच्चों का करूंगा। मैं ये नहीं देखने चाहूंगा भैया कि उसमें को इस पार्टी का उस पार्टी का आरोप सिर्फ इनके ऊपर ये है। मेरा आरोप है कि लोग आप छात्र राजनीति करो तो आप किसी पार्टी की विचारधारा से चल रहे हो। आपकी विचारधारा खुद की होनी चाहिए, आपकी विचारधारा खुद की होनी चाहिए। जो छात्र आपके साथ चल रहे हैं, आपके साथ चले, आपको ये अपना लीडर माने तो आप उनका काम करवाएं। ये बात कैसे हो सकती है कि आप समाजवादी पार्टी विचारधारा से हो, आप एपी विचारधारा से हो? सही है भैया, आप समाजवाद को मान रहे हो, किसी पार्टी को मान रहे हो। मुझे मानने की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मानने कोई दिक्कत, किसी बच्चे विचारधारा को मानिए। बाकी जो छात्रों के बाद नाता यहाँ पे न कि छात्र राजनीति में नहीं कर पाएगा, वो किसी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। मेरा नाता सिर्फ छात्रों से है और मैं छात्रों की लड़ाई लड़ता हूँ, छात्र हित की विचारधारा से। बिल्कुल, मेरे सभी संघर्ष के साथियों ने आपको अपनी अपनी विचारधारा बता दी। मैं आपसे और सभी अपने साथियों से बोलना चाहूँगा कि विचारधारा सिर्फ एक होनी चाहिए, छात्र हित के लिए, उसके अलावा कोई नहीं। छात्र जो यहाँ पर हैं उनकी सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, ना किसी पार्टी से होती है, ना ही किसी उनके आइकन होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ के चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, तो उनकी विचारधारा आज के डेट में किसी पार्टी से नहीं मिलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और मेरा भी मानना है कि पार्टी एकदम नहीं है हो तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, बहुत खूब। ये विचारधारा वाली बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बेहतरीन तरीके से क्या कहना चाहते हैं, जल्दी बोलिए, अगला प्रश्न भी करना है। बहुत अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपसे एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ कि आप संजीव सर, आप बहुत बुद्धिजीवी लगते हैं हमको, आप हैं भी, ठीक है। आप ये बताइए कि क्या आप छात्र राजनीति कर रहे हैं, क्या आपकी विचारधारा हो सकती है, क्या आपकी पर्सनल विचारधारा हो सकती है? मेरा यहाँ इस प्रश्न पे जवाब देना किसी भी तटस्थ नहीं होगा। ये बिल्कुल मेरी एक बात और सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ बात और सुन लीजिए। क्या मैं छात्र राजनीति कर रहा हूँ, मैं अभी जस्ट 24, ठीक है। क्या मेरी विचारधारा पर्सनल विचारधारा हो सकती है? जनता के अदालत में छोड़ दें, लोग कमेंट करके बताएंगे, चलेगा? कभी नहीं हो सकती है, इसलिए क्योंकि नहीं, जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, जो आप सवाल संजीव कुमार सिंह से कर रहे हैं, वो सवाल आप द टाइम्स ऑफ हिंद के दर्शकों से कर लीजिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो है छात्र राजनीति कर रहे हैं, अभी आपको सीखने और विचारधारा को समझने की उम्र है, और आप जो है अभी से ही आपकी आइडियोलॉजी आप अपने से तय कर लिए। जरा मैं पूछना चाहता हूँ कि जो छात्र राजनीति की आइडियोलॉजी कहते हैं कि मेरी विचारधारा, जरा आइडियोलॉजी के थोड़ा अपना विचार यहीं पे बता दें कि विचारधारा क्या है, जरा मैं भी सुनूँ।
बताइए आप बताइए। बड़े भाई बहुत संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। बता रहा हूँ मैं। बड़े भाई ने बोला कि समाजवादी पार्टी विचारधारा है। आप ये पार्टी के पर्पज से क्यों बोलेंगे? आप मैं छात्र ही बता रहा हूँ। भैया देखिए अपना क्या है, अपना विचारधारा क्या है कि जो तमाम जो छात्र घूम रहे हैं, किस समाज के आते हैं, दलित समाज के आते हैं, वर्ग समाज आते हैं, स्व समाज आते हैं, मैं सभी के साथ खड़ा रहता हूँ। कोई भी काम रहे, कोई विचारधारा रहे, मैं बात विचारधारा की कर रहा हूँ। मैं सब जैसा विचारधारा होती है, अपना विचारधारा क्या है कि समाज के छोटा भी लड़का या बड़ा लड़का, उसमें सबको एक समान समझो। विचारधारा ये है, विचारधारा क्या है छात्रों के लिए, मैं विचारधारा क्या है यहाँ पे चुनाव छात्र संघ लड़ाऊँ, मैं छात्रों का विचारधारा रहेगा भी अपने, ये विचारधारा भी आप समाज के प्रति कर रहे हो। बहुत भारी भरकम सवाल था और उससे भी भारी भरकम जवाब आने लगा है। बहुत भारी भरकम सवाल था और उससे भी भारी भरकम यहाँ पे जवाब आ रहा है। सवाल मेरा कुछ और था, जवाब मेरा मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा सभी लोगों को। सवाल मेरा कहीं और का था, जवाब यहाँ पे जातिगत तरीके से, वर्णगत तरीके से बंटने लगे हैं, तो मैं इस सवाल को बिल्कुल यहीं रोकना चाहूँगा। चाहे इसके लिए आप